नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज फिर से आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की एक और कहानी के साथ, जिसका विषय है नल दमयंती और जुआ। दोस्तों, क्या ईश्वर से मिले वरदान के बाद भी आपकी कोई बुरी आदत, आपकी कोई बुरी लत, आपकी कोई भी एक बुरी प्रवृत्ति आपका जीवन नष्ट कर सकती है? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। तो आइए आज इस कहानी के द्वारा हम अपने जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में जानें। नल दमयंती की महान प्रेम कथा के बारे में तो आप हमसे जान ही चुके हैं। कैसे पिछले जन्म में मिले शिवजी के वरदान से एक हंस ने नल और दमयंती का मिलन करवाया। मिलन के बाद जब दमयंती का स्वयंवर हो रहा था तो छल से इंद्र और 4 देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया था, पर बुद्धिमती दमयंती ने अपने प्रेम के बल पर उन देवताओं को भी विवश कर दिया था कि वो अपने असली रूप में आकर उनके प्रेम को आशीर्वाद दें। पर वो तो शायद प्रेम का आरंभ ही था। नल सत्यपरायण थे, अपनी प्रजा का भी ध्यान रखते थे, दयालु भी थे, पर उनमें एक बुरी आदत थी, जुआ खेलने की। वैसे आप सभी जानते तो हैं ही कि कैसे युधिष्ठिर ने अपना राजपाट, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में खो दिया था। तो आइए आज सुनते हैं नल और दमयंती की वो महान कथा जो प्रेम की महानता को तो दर्शाती ही है, पर साथ में जुए से कैसे एक फलता फूलता जीवन नष्ट हो सकता है, इसके बारे में भी बताती है। दमयंती के रूप और लावण्य की चर्चा तो पूरी धरती पर थी ही, इसीलिए जब उसका स्वयंवर हो रहा था तो देवतागण भी उसमें भाग लेने आए थे। जब दमयंती ने अपने प्रेम को दर्शाते हुए नल का वर्णन किया था तो देवताओं ने अपने असली रूप में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और वापस चले गए थे। वापस जाते हुए इन देवताओं को रास्ते में कलयुग और द्वापर मिले। पूछने पर कलयुग ने बताया कि वो दमयंती से विवाह करने के लिए उसके स्वयंवर में जा रहा है। तब देवताओं ने पूरी बात बताई, ये भी कहा कि नल हर बात में दमयंती के लिए उत्तम वर है और सारे देवता उन्हें आशीर्वाद और वरदान देकर ही आ रहे हैं। यह सुनते ही कलयुग क्रोधित हो गया। उसने कहा, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर एक तुच्छ मनुष्य से विवाह किया है, इसका तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। देवताओं के बहुत समझाने पर भी कलयुग नहीं माना। कलयुग ने द्वापर से कहा कि वो स्वयं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर देगा ताकि नल दमयंती के साथ न रह पाए। पर ऐसा करने के लिए द्वापर को जुए के पासों में प्रवेश करना होगा। द्वापर भी कलयुग की बातों में आ गया और ऐसा करने के लिए मान गया। कहते हैं कि जब 2 युग यानी कि द्वापर और कलयुग एक साथ आए तो अनिष्ट यानी कि कुछ बहुत बुरा होता ही है। दोनों आकर नल की राजधानी में रहने लगे। दोनों कई सालों तक वेट करते रहे कि नल कोई गलती करे और जिस गलती के आधार पर वो नल का बुरा कर सकें। ऐसी अपॉर्चुनिटी आई 12 सालों के बाद में। एक बार संध्या के समय नल जब लघुशंका से निवृत्त होकर आए तो उन्होंने अपने पैर नहीं धोए और संध्या वंदन में बैठ गए। पूजा पाठ बहुत ही पवित्र यानी कि पायस क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए नहा धोकर के ही उसे करने का प्रावधान है। नल ने ऐसा नहीं किया था। नल की अपवित्र अवस्था में कलयुग को एंट्री करने का मौका मिल गया और वो नल के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद कलयुग ने अपना एक दूसरा रूप बनाया और नल के भाई पुष्कर को अपनी बातों में फुसलाना आरंभ कर दिया और कहा कि यदि वो अपने भाई के साथ जुआ खेले तो उसे हराकर वो उसका राजपाट छीन सकता है। राजपाट बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, और इसी लालच में पुष्कर फंस गया।
वो बार बार नल को जुए की चुनौती देने लगा। दमयंती अपने पति नल की बुरी आदत से परिचित थी। वो हर बार नल को जुआ खेलने से मना कर देती, पर जब प्रवृत्ति बुरी होती है ना, तो उसे बहुत समय के बाद रोका जाना संभव नहीं होता। नल ने अपने भाई पुष्कर की जुए की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दमयंती के अलावा नल के दरबार में कई सीनियर लोगों ने भी नल को बहुत समझाया, पर नल तो कलयुग के प्रभाव में था, किसी की क्या सुनता। दमयंती जान गई थी कि अब बुरा समय आने वाला है। खैर, जुए का खेल हुआ, द्वापर पासों में प्रवेश कर गया। नल एक एक करके अपना राज पाठ सब कुछ सर्वस्व गंवा चुका था, और फिर नल और दमयंती बस एक वस्त्र में राज्य से निकलने के लिए विवश हो गए। पुष्कर ने भयंकर घोषणा भी कर दी कि पूरे राज्य में कोई भी उनकी सहायता नहीं करेगा। विवश और हताश नल और दमयंती के लिए ऐसे दुख की कल्पना करना भी संभव नहीं था, परंतु अब तो समय था ऐसे दुख को जीने का, और यह तो बस आरंभ था। नल इस ग्लानि में था कि कैसे राजा की पुत्री धरती पर एक वस्त्र में सोने को तैयार है। वो दमयंती को छोड़ना चाहता था, परंतु दमयंती पतिव्रता थी। वो अपने प्राणों को छोड़ सकती थी, पर अपने पति के साथ को नहीं। नल को जब कोई उपाय नहीं दिखा, तो वो आधी रात में दमयंती को एक जंगल में सोता हुआ छोड़कर चला गया। दमयंती जब सो के उठी तो उसका दुख और भी 100 गुना बढ़ गया। इस घटना के बाद दोनों, नल और दमयंती, असंख्य और भयंकर दुखों से गुजरे। दोनों अपने अपने दुख की यात्रा अकेले ही तय कर रहे थे। समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीता, एक लंबी, भयंकर, कष्ट और पीड़ाओं से भरी यात्रा का अंत हुआ, और फिर दोनों का मिलन हुआ। उन्हें उनका राजपाट भी वापस मिल गया, परंतु जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिली। दोस्तों, आप में कितने ही गुण क्यों न हो, आप कितने ही बड़े सच बोलने वाले क्यों न हो, आपको स्वयं भोलेनाथ का ही वरदान क्यों न प्राप्त हो, परंतु एक बुरी प्रवृत्ति, एक लत पल भर में सब कुछ नष्ट कर सकती है। संध्या वंदन के समय पूजा में यदि नल अपवित्र होकर के न बैठता, तो कलयुग उसके शरीर में प्रवेश न कर पाता। नल यदि जुआ खेलने से मना कर देता, तो उसका राजपाट नहीं छिनता। हां, नल और दमयंती का प्रेम इतना महान था कि वो इस विपत्ति से बाहर आ गए, पर इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए प्रिय दोस्तों, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के बारे में भी जरा सोच के देखिए, कहीं आप भी तो उसके लिए कोई भारी कीमत नहीं चुका रहे। आशा करता हूं इस कहानी से हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली होगी, और उससे हम अपने जीवन को बिना लत के बना सकेंगे। मैं शैलेंद्र भारती यहीं पर आपसे आज्ञा लेता हूं, और वादा करता हूं कि दूसरी कहानी में जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।